तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको कवि परिचय या लेखक परिचय जो भी हो वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उसको याद करें। और याद तो करना है, याद तो कर ले, लेकिन उसको कैसे सही क्रम में लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिले। तो वीडियो में आगे देखेंगे वीडियो में कि कैसे हम कवि परिचय या लेखक परिचय को सही क्रम से सीक्वेंस से लिखेंगे तो हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक क्रम बताऊंगी कि किस प्रकार लिखेंगे। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो देखिए, अगर आपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है और हमने अगर कवि परिचय लेखक परिचय को याद किया है, लेकिन अगर हमने लिखने के क्रम को अच्छे से नहीं किया तो हमें क्या है, इसमें पूरा पूरा नंबर नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें इसके लिखने का सही तरीके को जानना होगा और हमें यह मालूम करना होगा कि जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। तो इस वीडियो में आप यही देखेंगे कि जीवन परिचय कैसे सही क्रम से लिखेंगे। तो देखिए, जीवन परिचय लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप जन्म को लिखेंगे कि उनके जन्म की तारीख क्या है और उनका जन्म कहाँ हुआ। इसके बाद इनके मृत्यु और उनके माता पिता का क्या नाम है, या इनके परिवार संबंधी कुछ जानकारी को आप लिख सकते हैं। उसके बाद इनको लिखने के बाद आप उनकी शिक्षा और कम से कम 2 रचनाओं को लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रश्न पत्र में दिया ही रहता है कि कम से कम 2 रचनाओं को ज़रूर लिखें। तो हर कवि या लेखक के 2 रचनाओं को लिखना अनिवार्य रहता है। तो आप कम से कम 2 रचनाओं को याद रखें, कवि और लेखक के। फिर उसके बाद उनके जो पुरस्कार है, उनकी साहित्यिक विशेषता क्या है, उस कवि और लेखक का जो भी जिसके बारे में लिख रहे हैं आप लिखें कि उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। अगर नहीं मिले हैं तो उनकी साहित्यिक विशेषता को आप अगला पॉइंट के रूप में शामिल करें। उनकी लेखन शैली क्या है, और इसे भी आप जरूर लिखें कि जैसे कलात्मक शैली, भावात्मक शैली, काव्यात्मक विचार शैली, विचारात्मक। इसी तरह से लेखक अगर है तो कहानीकार है, गद्यांश लेखक है, जीवनी लेखक है, अलग अलग उनकी भी शैली होती है। तो उसे भी जरूर लिखें, जरूर मेंशन करें। और फिर अंत में उनके साहित्य में क्या स्थान है। हर कवि का अपना एक साहित्य में स्थान होता है, तो सभी का साहित्य में स्थान लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से आप अगर इसी क्रम से कोई भी कवि या लेखक के जीवन परिचय को लिखेंगे ना, तो वह जितने नंबर का होगा उसमें आप बड़ी आसानी से पूरे के पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। वीडियो में आगे मैं आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताऊंगी। देखिए, सही क्रम क्या है लिखने का। आप देखिए, मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको आगे बढ़ा रही हूँ। देखिए, वीडियो पूरी देखना और अंत तक देखना कैसे हम सही क्रम से लिखेंगे कोई भी जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय या कवि का जीवन परिचय। तो मैं आपको यहाँ पे उदाहरण के तौर पर तुलसीदास जी के जीवन परिचय बता रही हूँ। देखिए, जीवन परिचय कैसे लिखेंगे आप। पहले लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए नीचे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं जिनके द्वारा आप इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। कैसे, कॉपी में पहले हेडिंग डालना है। सबसे पहले आपको लेखक या कवि का हेडिंग डालना है कि किसका लिख रहे हैं, उसके बाद ही उनका जीवन परिचय लिखना शुरू करें। फिर उसके बाद क्या करें, लेखक या कवि का नाम। हिंदी के पेपर में जीवन परिचय लिखते समय सबसे पहले लेखक या कवि का नाम लिखना है, ताकि एग्जामिनर को यह पता चले कि आपने किस कवि का या लेखक का जीवन परिचय लिखा है। फिर उसके बाद लेखक या कवि का जन्म तिथि लिखें। लेखक या कवि का जन्म लिखने के बाद आपको इनके जन्म तिथि के बारे में लिखना है। उसके बाद लेखक या कवि का जन्म स्थान लिखें। देखिए, मैं आपको पॉइंट्स में भी इसीलिए बता रही हूँ वीडियो में, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि कैसे लिखना है, कैसे पॉइंट लिखना है। तो आप पॉइंट भी देख लीजिए। फिर लेखक या कवि का नाम लिखने, जन्म तिथि लिखने के बाद उनके जन्म स्थान को लिखना। फिर लेखक या कवि के माता पिता का नाम लिखना है, लेखक या कवि का नाम लिखना है, फिर जन्म तिथि लिखना है। जन्म स्थान लिखने के बाद आपको उनके माता पिता का नाम लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ले लेना, लेखक के कवि की प्रारंभिक शिक्षा, गुरु का नाम। लेखक के कवि का नाम लिखने, जन्म तिथि लिखने, जन्म स्थान लिखने, माता पिता का नाम लिखने के बाद उनकी प्रारंभिक शिक्षा और उनके गुरु का नाम जरूर लिखना। फिर पॉइंट 7 है कि लेखक के कवि भाषा एवं प्रमुख रचनाएं। लेखक के कवि का नाम लिखने, जन्म तिथि लिखने, जन्म स्थान लिखने, माता पिता का नाम लिखने, प्रारंभिक शिक्षा और उनके प्रमुख रचनाओं को लिखना। फिर उसके बाद लेखक के गुरु का नाम, उनकी शिक्षा जरूर लिखना। फिर अंत में उनकी मृत्यु लिखना। लेखक या कवि जो भी लिख रहे हैं उनके अंत में आपको उनके निधन की तिथि, मतलब उनकी मृत्यु की डेट लिखना जरूरी है। इस प्रकार से आप लेखक और कवि का जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, तुलसीदास का मैं बता रही हूँ।
जीवन परिचय। तो कैसे लिखेंगे, पहले पॉइंट में लिख देंगे तुलसीदास का जन्म श्रावण मास के 7वें दिन में चमकदार और चंद्रमा के समय पर हुआ था। तुलसीदास का जन्म संवत 1589 में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी देवी था। और तुलसीदास जी का पूरा नाम क्या था, गोस्वामी तुलसीदास था। फिर आगे आप बता सकते हैं तुलसीदास जी के जन्म के चौथे दिन उनके पिता की मृत्यु हो गई। तुलसीदास बचपन से ही वेद पुराण और उपनिषदों का अध्ययन करने में अधिक रुचि रखते थे। कई इतिहासकार यह मानते हैं कि तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था और उन्होंने 126 साल तक अपना जीवन बिताया। देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ किसी बच्चे का जन्म 9 महीने में हो जाता है ना, वैसे हर बच्चे का जन्म 9 महीने में होता है। पर वहीं तुलसीदास जी अनोखे थे, वो अपनी माँ के गर्भ में 12 महीने तक रहे थे। और जब तुलसीदास का जन्म हुआ ना, तब उनके जन्म के समय ही उनके 32 दांत थे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, बच्चे के 7वें मंथ या 8th मंथ में दांत निकलते हैं, लेकिन तुलसीदास जी के जन्म में ही 32 दांत थे। और ऐसा कहा जाता है कि वे बचपन से रोने के बजाय राम राम बोला करते थे, जिसके कारण तुलसीदास जी का नाम राम बोला पड़ गया था। और देखिए, उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने क्या बताया था कि तुलसीदास अशुभ समय में पैदा हुए थे और यह भी कहा था कि वे अपने माता पिता के ऊपर संकट रहेंगे। जिसके कुछ दिन बाद उनकी माता हुलसी देवी का देहांत हो गया और तुलसीदास अब इस दुनिया में अकेले रह गए। इसके बाद तुलसी जी का पालन पोषण दासियों द्वारा किया गया था। दासियाँ तुलसीदास जी का पालन पोषण अपने बच्चे की तरह किया। और वहीं जब तुलसीदास करीब 5 साल के थे ना, तब दासियों ने भी संसार छोड़कर चली गईं। तुलसीदास एकदम अकेले पड़ गए। और थोड़े वर्षों के बाद तुलसीदास जी का विवाह क्या रत्नावली से हो गया। और रत्नावली एक बहुत सी सुंदर कन्या थी। विवाह के बाद जब एक बार रत्नावली अपने मायके चली गई ना, तो तुलसीदास जी रात के घने अंधेरे में की ओर उफनती नदी को पार करके ससुराल पहुंच गए और सीधे ही रत्नावली कमरे में घुस गए, जिसे देख उनकी पत्नी चौंक गई और रत्नावली तुलसीदास जी पर क्रोधित हो गई। और रत्नावली ने क्या किया था, तुलसीदास जी को कड़े शब्दों में बोले, जिसके बाद तुलसीदास जी का जीवन क्या हो गया, बदल ही गया। देखिए, इसमें यह है कि उन्होंने कैसे रामचरितमानस लिखना शुरू किया था। तुलसीदास जी की शिक्षा बता देना। तुलसीदास जी ने वाराणसी में संस्कृत व्याकरण सहित 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और 6 वेदांग का अध्ययन भी किया। वे बचपन से चिंतनशील प्रवृत्ति के थे, उनमें सीखने की क्षमता प्रबल थी। और कहा जाता है कि तुलसीदास जी की करीब 16-17 वर्ष तक ही पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वे राजपुर लौट आए। तुलसीदास को हमेशा वाल्मीकि के अवतरण के रूप में प्रशंसा मिली। तुलसीदास ने अपना पूरा जीवन शुरुआत से अंत तक लेकर बनारस में ही जीवन व्यतीत किया उन्होंने अपना। अब तुलसीदास जी की रचनाएं बता देना। तुलसीदास ने करीब 1631 में रामनवमी पर अयोध्या में रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया था। और रामचरितमानस को तुलसीदास ने मार्गशीर्ष महीने के विवाह पंचमी राम सीता के विवाह पर वर्ष 1633 में 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लेकर पूरा किया था। इसको पूरा करने के बाद तुलसीदास वाराणसी आए और काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती को महाकाव्य रामचरित सुनाया। अब देखिए लास्ट में क्या, तुलसीदास जी की मृत्यु। कहा जाता है कि तुलसीदास जी काफ़ी सालों से बीमार थे, जिसके कारण गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर राम नाम शब्द का स्मरण किया और अपने प्राण त्याग दिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसीदास ने अपने मृत्यु से पहले आखिरी कृति विनय पत्रिका लिखी थी, जिस पर खुद प्रभु राम ने हस्ताक्षर किए थे। देखिए, तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं राम ललान हछु, बैराग संदीपनी, भैरव रामायण, काली धर्माधर्म निरूपण, कवित्र रामायण, छप्पय रामायण, कुंडलिया रामायण, रोला रामायण, रामसलाका, कवितावली, दोहावली, रामज्ञा प्रश्न और गीतावली। तो बच्चों, मैंने आपकी वीडियो में आपको बताया कि किस प्रकार आप कवि हो या लेखक उसका जीवन परिचय लिखेंगे। तो बच्चों, यदि यह पोस्ट आप